हाथ में ड्रिप पकड़े दादी दौड़ती रहीं, बच्चा तड़पता रहा, अस्पताल सोता रहा। एक बूढ़ी दादी अपने पोते की जान बचाने के लिए हाथ में पानी का ड्रिप पकड़े इस वार्ड से उस वार्ड तक बदहवास भागती रहीं और बीमार अस्पताल के लाइलाज अफसरान उसे भगाते रहे। ये खेल तब तक चलता रहा जब तक कि नन्हे से पोते की जिंदगी और उसकी बूढ़ी दादी के हौसलों ने दम नहीं तोड़ दिया। बीमार हो चुके सरकारी अस्पतालों और जड़ हो चुकी व्यवस्था की ये कहानी नई नहीं है। बस इस बार शहर और किरदार बदल गए हैं और इस बार इस कहानी का नया किरदार है एक मासूम बच्चा मनीष साहू और उसकी बूढ़ी दादी। खबर रीवा से है, लेकिन दादी और पोते की ये कहानी हामिद का चिमटा जैसे कतई नहीं है, क्योंकि मनीष की बदकिस्मती और अस्पताल की बदइंतजामी ने उसे मेला जाने का मौका ही नहीं दिया। इस तरह मनीष को पहले ही आसमानी बिजली ने झुलसाया और फिर सिस्टम ने उसे तड़पाया और फिर लाचार और क्रूर व्यवस्था से लड़ते हुए 13 साल के मनीष साहू ने रीवा के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन इससे पहले उसकी बुजुर्ग दादी कांपते हाथों से ड्रिप की बोतलें थामे इलाज पाने के लिए घंटों भटकती रहीं। पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक संजय गांधी अस्पताल की लाल फीताशाही में किसी ने उसकी सुध नहीं ली और इस तरह एक मासूम की जिंदगी काल के गाल में समा गई। लेकिन ठहरिए, इस बेशर्मी की कहानी अभी भी बाकी है। कहानी ये कि इंसानियत को शर्मसार करने के लिए शायद इतना ही काफ़ी नहीं था। तभी तो अस्पताल के कर्ता धर्ता यह कहकर पल्ला झाड़ते नजर आए कि ऐसे मरीज तो यहाँ रोज आते हैं। उन्हीं बेबस लाचार मरीजों में सिर्फ 13 साल का मासूम मनीष साहू भी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। दरअसल 30 अगस्त को आसमानी बिजली की चपेट में आने से नन्हा मनीष बुरी तरह झुलस गया था, जिसके बाद 1.5 महीने तक वह महोबा और पन्ना के अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझता रहा। लेकिन बावजूद इसके जिंदगी की डोर को मजबूती से थामे रहा। पर धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी। तब पन्ना के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और रीवा के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, इस उम्मीद में कि वहां पर बच्चे को तुरंत और सही समय पर इलाज मिल सकेगा और उसकी जान बच सकेगी। अब इसे मनीष की बदकिस्मती कहें या फिर अस्पताल की बदइंतजामी, क्योंकि मनीष का रीवा का सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन गया। लेकिन दम तोड़ने से पहले उस बच्चे ने जो भुगता वह किसी का भी दिल झकझोरने के लिए काफ़ी है। हुआ ये कि स्ट्रेचर पर लेटे मनीष के साथ उसकी बुजुर्ग दादी एक हाथ में ड्रिप की बोतल थामे संजय गांधी जैसे बड़े अस्पताल में इस उम्मीद के साथ दर दर भटकती रहीं कि शायद उनके बच्चे को कोई भर्ती कर ले और उसकी ज़िंदगी बचा ले। लेकिन मदद के बजाय उनका सामना हुआ अस्पताल के बेपरवाह रवैये से। और फिर मनीष और उसकी दादी को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेजा जाता है। पहले बर्न यूनिट में भेजा गया, वहां से इमरजेंसी वार्ड जाने के लिए कह दिया गया। उसके बाद वार्ड नंबर 7 में रवाना कर दिया गया। बुजुर्ग दादी कांपते हाथों से ड्रिप की बोतल पकड़े इलाज के लिए गिड़गिड़ाती रहीं। मनीष के परिजन अस्पताल के कर्मचारी से मनोहार करते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि उसके बच्चे को भर्ती करके इलाज शुरू किया जाए। लेकिन बदइंतजामी ऐसी कि ट्रीटमेंट शुरू होने में ही 2 घंटे लग गए और जो मनीष साहू झुलसने के बाद करीब 1.5 महीने तक छोटे अस्पतालों में मौत से जंग लड़ता रहा था, उसने कुछ ही घंटे के अंदर तथाकथित बड़े अस्पताल में दम तोड़ दिया। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कलंक कथा ये है कि खुद अस्पताल की इंटरनल रिपोर्ट में भी ये बात दर्ज है कि विभागों में आपसी तालमेल की कमी से बच्चे का इलाज शुरू करने में 2 घंटे की देरी हुई। लेकिन खुद बीमार हो चुके इस तथाकथित बड़े अस्पताल के मैनेजमेंट का इस मामले को लेकर जो जवाब है, अब वो आप भी जान लीजिए। जवाब ये है कि संजय गांधी अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राहुल मिश्रा ने कहा कि इस तरह के मरीज हम रोज देखते हैं। कभी कभार कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें ड्रिप या अन्य उपकरण लगे होते हैं। इस बड़े अस्पताल में उन्हें सही जगह पहुंचाने में समय लगता है। हम पूरी क्षमता से इलाज की सुविधा प्रदान करते हैं। अस्पताल के बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बजाज ने बताया कि बिजली की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया था। उसका 2 दिन तक हमारे विभाग में इलाज चला था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। तमाम प्रयासों के बावजूद हम उसे बचा नहीं पाए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल से सिहरा देने वाले इस
तरह के दृश्य हालांकि नए नहीं हैं, लेकिन अस्पताल का ये हाल तब भी बेहाल है जब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला खुद रीवा के रहने वाले हैं। एनडीटीवी के लिए रीवा से अनुराग द्वारी के साथ विष्णु शंकर की रिपोर्ट।